हेलो बच्चों, अभी जो टॉपिक है एक्वेटिक वीड्स, फिश प्रेडेटर, फिश डिजीज एंड देयर कंट्रोल। तो एक्वेटिक वीड्स का हम कर रहे हैं। ये भी एक 10 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है, नहीं तो छोटा जरूर आता है, आता ही है। ठीक है, तो एक्वेटिक वीड्स देखो नाम ही बता रहा है क्या है, वीड्स है। वीड्स की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। वीड्स क्या होता है? दे आर अनवांटेड अनडिजायरेबल थिंग। तो ये दो शब्द आपके डेफिनेशन में आने चाहिए। एक्वेटिक है यानी पानी में जो होने वाले, अनवांटेड अनडिजायरेबल है वो आपका प्लांट भी हो सकता है या एनिमल अनवांटेड वीड भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करें एक्वेटिक वीड। ठीक है, तो दे आर अनवांटेड अनडिजायरेबल। ठीक है, दे आर द प्लांट्स विच ग्रो एंड रिप्रोड्यूस इन वाटर। ग्रो और रिप्रोड्यूस भी करेंगे तभी तो बढ़ेंगे, ज्यादा बढ़ेंगे तो ज्यादा एरिया खराब करेंगे। एंड आर मोर हार्मफुल देन बेनिफिशियल टू द देन बीइंग बेनिफिशियल टू द फिशेस। यानी एक्वेटिक वीड्स क्या है? अनवांटेड अनडिजायरेबल थिंग्स है। कहाँ ग्रो कर रहे हैं? जो प्लांट एक्वेटिक पानी में ग्रो कर रहे हैं, और ये लोग आपके फिश पॉन्ड के फिश एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए दे आर मोर हार्मफुल रादर देन वी शुड से देम टू बी हेल्पफुल। तो वो हेल्पफुल नहीं है, दे आर मोर हार्मफुल। ये डेफिनेशन बोल रही है आपको, ये डेफिनेशन डाल देना, अनडिजायरेबल अनवांटेड एंड हार्मफुल टू द एक्वेटिक लाइफ। ठीक है, अब ये कर लिया आपने। तो आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एक्वेटिक वीड्स करना है। क्लासिफिकेशन में देखो दो तरीके से क्लासिफिकेशन दिया है। पहले बिस्वास एंड क्लेडर साइंटिस्ट के थ्रू उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया, और यहाँ इन्होंने 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया। ठीक है, बिस्वास एंड क्लेडर। और फिर नेक्स्ट पेज पे एक और क्लासिफिकेशन है हमारा, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट एंड हैबिटेट बाय लॉरेंस। ठीक है, तो लॉरेंस ने दिया, यानी 2 टाइप का क्लासिफिकेशन है आपके एक्वेटिक वीड्स का। तो यहाँ पर कुछ 6 से 7 टाइप्स हैं। यहाँ पर कितने हैं हमारे? 6 से 7 टाइप्स हैं। 6 टाइप्स है यहाँ पे हमारे, 6 टाइप्स है। तो पहले में 4 है, और दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ जोन्स। जोन्स कैसे? सपोज मैं बोल रही हूँ ये कुआं है, ये कुआं है, तो ये लोअर जोन हो गया एकदम ग्राउंड, फिर ये मिड हो गया, फिर ये एक हो गया, और ये जस्ट टॉप लेयर सरफेस लेयर। तो इसे 4 लेयर्स में डिवाइड किया है। 4 लेयर्स में कैसे? आपने बायो में आपका इकोलॉजी पढ़ा है। ठीक है, एकदम ग्राउंड में होते हैं जो बेस के उगते हैं प्लांट्स। देन यू हैव सबमर्ज, जो आप बोलोगे रूटेड होंगे, सबमर्ज अनरूटेड हो गए, और एकदम सुपरफिशियल लेयर्स पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 4 तरीके के। तो देखो बॉटम जोन, जोन के बेसिस पे, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ जोन। किसने किया है? बिस्वास एंड क्लेडर ने किया। तो बॉटम जोन, सबसे नीचे चले जाओ, यहाँ पर उगने वाले बॉटम जोन में आ जाएंगे। ठीक है, जोन ऑफ सबमर्ज रूटेड, ये आ गए सबमर्ज। सबमर्ज यानी डूबे हुए हैं लेकिन रूट्स उनकी जमीन में ही जुड़ी हुई हैं। फिर हम बोलेंगे सबमर्ज दिए लेकिन ना उनकी रूट्स नीचे जमीन पे रूटेड नहीं है, तो सबमर्ज्ड अनरूटेड हो गया। और लास्ट हो गई सरफेस जोन, सरफेस पे उगने वाले प्लांट्स। तो ये देखो बॉटम जोन, जोन ऑफ सबमर्ज, अनअटैच्ड या अनरूटेड भी आप बोल सकते हो, एंड जोन ऑफ सरफेस। ठीक है, तो अब आप इसको खुद ही बोल सकते हो, एकदम बेस ऑफ द जमीन के अंदर है, पानी के डेप्थ में है, तो यहाँ क्या लाइट जा सकती है, क्या नहीं जा सकती है, कैसे उग रहे, और आपके उसको एग्जाम्पल देने। तो एकदम बॉटम में कौन उगेगा? ब्लू ग्रीन algae उगेगी। एकदम बॉटम में कौन उगेगा? ब्लू ग्रीन algae उगेगी। तो बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी बोल देना, ऑन द क्ले बोल देना, स्लिट बोल देना, दैट इज इंक्लूडेड इन द अंडर वाटर जोन। सबमर्ज रूटेड यानी इनकी रूट्स जड़ी हुई है, कहाँ? बॉटम में। तो बस इतना ही बोलना है, दीज आर द एक्वेटिक प्लांट्स विच ग्रो अंडर द वाटर। हाँ पता है, बट दे आर रूटेड टू देयर बॉटम, रूटेड टू द बॉटम, ये याद रखना। तो अब इसमें आप डालोगे वालिसनेरिया, हाइड्रिला, पोमैटोग्राम, आपको पोमग्रेनेट जैसा याद रखो, एंड पोटामोगेटोन याद रख लेना। एंड देन यू हैव दिस इज ओबेलिया, दिस इज योर ओबेलिया। ठीक है, ओबेलिया। तो नाम कैसे याद रखोगे? सबमर्ज रूटेड है, आपने बायो में भी हमने पढ़ा है। वालिसनेरिया, इसका वॉल के ऊपर में आपका उसका क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। ठीक है ना, तो ये रूटेड है, अंदर लगे हुए हैं, वॉल पर आए हैं। वालिसनेरिया, हाइड्रिला यहीं पे आता है, ओबेलिया याद रख लेना, एंड ये पोमैटो जो याद रखना है, एंड वो गेटोन, गेट पे आ गया। ठीक है, अनरूटेड कौन है? किसकी रूट टूटी हुई है? पहले हम रूट लगी बात करेंगे,
फिर रूट टू टी की बात करेंगे तो दे आर अनअटैच्ड बोलो या अनरूटेड सबमर्ज्ड बोलो, तो आप सेरेटोफाइलम एंड यूटिक्युलेरिया, तो आप तैर रहे हो, रूट्स भी जुड़ी हुई नहीं है, रूट्स जुड़ी हुई नहीं है यानी आप तैर रहे हो, तो मैं टेरेटोफाइलम बोलती हूँ। मैं क्या बोलती हूँ? टेरेटोफाइलम, तैर रहे हैं, लेकिन आपको बोलना है सेरेटोफाइलम। तो तैर रहे हैं ऐसे याद रखना, टेरेटोफाइलम, लेकिन लिखना है सेरेटोफाइलम। लेकिन सेरेटोफाइलम के साथ एक और घूम रहा है, कौन है? यूट्रिक्युलेरिया, यूट्रिक्युलेरिया, ठीक है। देन वी हैव जोन ऑफ सरफेस, आगे एक के ऊपर एक आना, ठीक है, जोन ऑफ सरफेस। तो यहाँ आप दो चीजों में उसको बोलोगे, माइक्रोफाइटोप्लैंक्टन एंड हायर एक्वेटिक प्लांट, या मैक्रो। माइक्रो और मैक्रो, माइक्रो क्या हो जाएगा? सिंगल सेल समझ जाओ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल में, मैक्रो यानी मल्टीपल में आ जाएगा और वो थोड़ा बड़ा दिखेगा, ठीक है। तो हायर प्लांट्स बोल सकते हो, लोअर प्लांट्स, यानी सरफेस पे, जब आप पानी के सरफेस पे, तो आपको सिंगल सेल्ड वाले भी मिल सकते हैं और मल्टी सेल्यूलर वाले भी मिल सकते हैं। तो यहाँ हम उनको माइक्रो और मैक्रो बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं, किसके अंदर में? सरफेस वाले में। तो माइक्रो में देखो आप अल्गल ब्लूम्स बोल सकते हो इन फाइटोप्लैंक्टन, और ये फाइटोप्लैंक्टन यानी अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस। दे आर प्लैंक्टोनिक अलगी विच रैपिडली प्रोलिफरेट अपीयर थ्रू आउट द वाटर सरफेस, पूरी कहानी आप खुद डाल सकते हो। एंड दे फॉर्म अल्गल ब्लूम, क्या बना देते हैं? अल्गल ब्लूम, यानी पानी के ऊपर पूरा वो फैल जाएंगे अल्गल ब्लूम्स। कहाँ है? माइक्रोफाइल, माइक्रो में आ गए, ठीक है। अब इनको आपको कुछ एग्जाम्पल्स याद करने, तो क्लोरेला, यूग्लेना, वल्गैरिस, जूस्पोर्स एंड स्पाइरुलिना, एनाबिना, वॉलवॉक्स, कॉस्मेरिया, डायटम। अब आप कैसे याद करोगे? ठीक है, तो मैंने मोनोएटॉमिक बात करी, सिंगल सेल बात कर रही हूँ ना, तो आप सिंगल सेल SHP करके सिंगल सेल प्रोटीन HCP पढ़े हो, तो स्पाइरुलिना आपने उसमें पढ़ा है, तो स्पाइरुलिना डाल दो। ये मोनोसेल आ गया, स्पाइरुलिना के साथ आप डाल दो 2 एटम वाला डाई एटम डाल दो, एक हो गया, 2 हो गया, किस में आ गया? माइक्रो में आ गया। फिर हम और डालेंगे एनाबिना, कोई नहीं है उसके साथ, एनाबिना अकेला है, एनाबिना, और ठीक है, और वो वॉल्वॉक्स कार में अकेला घूम रहा है, वॉल्वो कार में, एनाबिना। ये सब हो गए सिंगल सेल्स में। माइक्रो में तो हायर एक्वेटिक प्लांट्स में मैं क्या बोलूंगे? दीज विद द लीव्स, उनकी क्या होगी? लीव्स जैसे आपके लोटस जैसे फैलती है, वैसे ऐसे याद करने के लिए। तो दे फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस एंड द रूट्स आर हैंगिंग अंडरनीथ, ऑब्वियसली रूट्स तो हैंग ही करेंगी। तो ये आप हम फिर से बायो में पढ़ते हैं, इकोर्निया, पिस्टिया, ये आपने पढ़ा है। बहुत वीड्स है जिसमें बहुत बाई गलती से आई, लेकिन इतना हो गया कि क्या, बंगाल टेरर, ठीक है, पढ़ा। तो इकोर्निया। तो अब आप याद रखो वाटर सरफेस पे ना कौन हो रहा है, तो इकोर्निया आ गया, पिस्तिया आ गया, लेमा आ गया, एक लंबी लाइन में लेमा आ गया, अजोला, लोग सरफेस पे डांस कर रहे हैं और वुल्फ के साथ डांस कर रहे हैं, और साल्विनिया। तो आप क्या बोलोगे? इकोर्निया और पिस्टिया तो आपको याद ही रखना चाहिए, वीड्स है जो हमने बायो में पढ़ा है। अब वैसे तो सारे पढ़े हैं, लेकिन अब डांस कौन लोग कर रहे हैं? सरफेस पे डांस कौन कर रहे हैं? अजोला, वुल्फ डांस कर रहा है, और साल्विनिया उनकी फ्रेंड है। ये सब लोग सरफेस पे डांस कर रहे हैं। इतने नाम लिख दिए, हो गया। तो सेकेंड बेसिस पे हम इसको अब क्लासिफाई करेंगे। सेकेंड बेसिस पे ये हिल रहा है, सेकेंड बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करेंगे। पहले आपने जोन लेवल पे कर दिया, 4 इसमें कर लिया, हैबिट और हैबिटेट, भाई उनका क्या बिहेवियर है। एक इन्होंने किया, लॉरेंस ने किया सेकंड तरीके से, बिल्कुल लिख देना। तो यहाँ आपके 6 आ जाते हैं। फ्लोटिंग वीट, तैर रहे हैं, फ्लोटिंग वीड्स तैर रहे हैं, ठीक है। दे कीप ऑन फ्लोटिंग ऑन द ग्राउंड, वी कॉमनली फाउंड इन प्रोटेक्टेड वाटर, ठीक है, विंड प्रोटेक्टेड वाटर। दे आर हार्मफुल एज दे शेड द वाटर बॉडी एंड रिड्यूस द प्रोडक्टिव। अब एक चीज याद रखो, कोई चीज पानी पे उग रही है तो यहाँ पर लाइट जाएगी क्या? नहीं। तो अंदर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन मिलेगी या लाइट मिलेगी क्या? ये सब प्रॉब्लम्स आएंगे, छत दो, ठीक है। दे आर हार्मफुल एज दे गेट शेड द वाटर बॉडी, रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी, उससे प्रोडक्टिविटी कम हो गई। दूसरे जो नेसेसरी ऑर्गेनिजम्स है जो अंदर वाटर है वो नहीं ग्रो पाएंगे। तो दे ऑल्सो प्रोवाइड, प्लस ये जो ऊपर उग जाते हैं ना, तो यहाँ पूरी गंदगी जैसे फंगल जैसे ग्रोथ भी हो जाएगी। दूसरे ऑर्गेनिज्म दो हार्मफुल, उनको भी वो प्रिडेटर ऑर्गेनिजम्स को भी
घर देने की मतलब उगने की अपॉर्चुनिटी देता है। तो वो आप क्या बोल रहे हो, दे प्रोवाइड ब्रीडिंग स्पॉट्स फॉर द प्रीडेटरी एक्वेटिक इंसेक्ट्स। वहां पर मच्छर वैसी गंदगी और फैलेगी। प्रीडेटरी एक्वेटिक और इंसेक्ट्स की ग्रोथ को हेल्प करता है कौन, फ्लोटिंग वीड्स। नाम बता दो। अभी तो ऊपर में कौन थे, अजोला, लेम्मा, वुल्फिया, पिस्टिया, आगे कोर्निया। दूसरे तरीके से आ जाओ, इमर्जेंट वीड। नाउ वी आर इमर्जेंट वीड। इमर्जेंट वीड्स आर रूटेड इन द बॉटम। भाई जैसे ये पानी है, यहां से रूट है, लेकिन ये सरफेस पे आकर ना ये इमर्ज हुए हैं, ठीक है, ऐसे याद रखो। दे आर रूटेड बट इमर्जेंट। तो कौन है, रूटेड वाले ही लिखने हैं आपको, रूटेड इमर्जेंट। दे हैव देयर लीव्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, ठीक है। दे ऑलवेज फाउंड इन शैलो वाटर में रहेंगे, क्योंकि छोटी छोटी रूट है नीचे तक के। दे प्रोवाइड ब्रीडिंग स्पॉट्स टू प्रीडेटरी, ये भी वही हर विटेट में डाल देना। तो यहाँ पर इमर्जेंट में आपको अलग से याद रखने, ये नाम आपको पहले वाले क्लासिफिकेशन में नहीं आए। निम्फिया, निम्फोइड्स, निलम्बियम, निम्फिया, निम्बोइड्स, निलम्बियम, ठीक है, इमर्जेंट में आएंगे। याद रखना, अलग से याद रखना। अब आ गए सबमर्ज। सबमर्ज में हमने रूटेड अनरूटेड दोनों एक जगह पे बताना है। सबमर्ज रूटेड, सबमर्ज अनरूटेड बोलना है। इन्होंने सबमर्ज में डाल दिया है, देन दे विल एक्सप्लेन। तो ये क्या, दीज प्लांट ऑलवेज ग्रो बिलो द वाटर सरफेस, बिल्कुल बोल सकते हो। दे मे बी रूटेड, दे मे बी अनरूटेड, अभी बोल दिया। दे आर रूटेड, सबमर्ज, हाइड्रिलिया, वेलिस्नेरिया एंड टोमेटो से पोटामोगेटोन, याद रखो। अनरूटेड में यूट्रिकुलेरिया एंड सेरेटोफाइलम, ठीक है, दोनों नाम डाल दिए। आ गया मार्जिनल वीड्स क्या है, ये देखो। सपोज ये पॉन्ड है, यहाँ मार्जिन पे जैसे आप कुआं होता है, साइड्स में काई वगैरह उठती है ना, पानी आता है लेकिन साइड्स में, तो ये मार्जिनल एक इन्होंने डाला। क्यों, हमने हैबिट और हैबिटेट, उनका हैबिटेट कहाँ है उसके बेसिस पे, तो मार्जिनल। इसका पानी के लेवल से, जोन से कोई लेना देना नहीं था। मार्जिनल में आपको डालना है तो नाम थोड़े से अलग लिखने पड़ेंगे। सो दे अलोंग द मार्जिन एरिया ऑफ द शोर लाइन बोल देना, दैट इज ऑफ द वाटर बॉडी बोल दिया। दे आर शैलो रूटेड वीड्स, रूटेड है, शैलो है, तो वहां भी जो रूटेड थी वो शैलो ही वाटर में थी। तो यहाँ आपको टाइफा याद रखना और सैजिटेरिया सिप्रस याद रख लो। टाइफा तो याद रख लो, 1 मार्क के लिए आया, तो सैजिटेरियस भी, आइपोमिया भी याद रखो। कौन से, मार्जिनल में। एक मैंने आपको बोला इमर्जेंट में निम्फिया एन वाले हैं और मार्जिनल में थोड़ा अलग है। तो मार्जिन पे जाकर टाइफॉइड हो गया, मार्जिन पे जाके आइपोमिया को टाइफॉइड हो गया, मार्जिन पे जाके, और उसकी राशि कौन सी थी, सैजिटेरियस थी। तो सैजिटेरियस राशि वाला आइपोमिया को मार्जिन पे जाके टाइफॉइड हो गया। लेट्स गो टू फिलामेंटस अलगी। फिलामेंट्स जैसे, फिलामेंट्स यानी ये पानी है, ये पानी का लेयर है, उस पर फिलामेंट्स जैसे, तो ये क्या करेगा, मैट बना देगा। ये क्या, मैट बना देगा। तो दे आर मैट और स्कम्स भी बोलते हैं। तो ये अलगा जैसे आएगा तो स्पाइरोगेरा, स्पाइरोगेरा मैट बना देता है। पीथोफोरा भी याद रख सकते हो, पीथोफोरा, ये क्या करेंगे, फिलामेंटस मैट्स बनाएंगे। प्लैंक्टोनिक अलगी, अलगी डिस्पर्स थ्रू आउट द वाटर। अभी आपने मैट बनाई थी जस्ट ऊपर पे, ठीक है, ये मैट है आपकी जस्ट पानी के लेवल पे। अब यही मैट अगर अंदर भी बन गई, कुछ 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 पूरा अंदर बढ़ गई, तो ये कौन है, सो दे आर योर प्लैंक्टोनिक, दे आर योर प्लैंक्टोनिक। प्लैंक्टोनिक यानी अब ये क्या प्रॉब्लम करेंगे, ये कहाँ पे होंगे, स्मॉल वाटर बॉडी में होंगे। माइक्रोस्कोपिक अलगी रहेंगे, डिस्पर्स थ्रू आउट द वाटर रैपिडली एंड फॉर्म अलगल ब्लूम्स बनाएंगे। माइक्रोसिस्टिक, एनाबिना, ऑसिलोटोरिया, वॉलवॉक्स, ठीक है, ये आपने बता दिया। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है, ये क्या प्रॉब्लम करेगी, दूसरे वहां रहने वाले ऑर्गेनिजम्स के लिए जगह खाएंगी, तो दे विल कम्पीट विद द अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। वो यानी वहां की फिशेस को, उनको शेल्टर लेने में तकलीफ देंगे, उनको अंडे देने में तकलीफ करेंगे। ये सब कहानी आप टाल सकते हो, ठीक है। ये याद रख लो, डायग्राम ऑसिलेटोरिया का है। ऑसिलेटोरिया को कैसे याद रखोगे, ये देखो, ये चेन है, यहाँ बीच में ओ बनना है, तो ये आपका ऑसिलेटोरिया है। लेकिन ये आपका एनाबिना में, एनाबिना में आप ये सिस्ट बनाना, अगर लेबलिंग कुछ आता है तो। एंड दिस इज वेजिटेटिव सेल, या 3 टाइप के सेल बना देना, ठीक है। डायग्राम को देख लो। नाउ आपका हो गया एक्वेटिक वीड्स। अब हम बात कर रहे हैं
हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ दीज एक्वेटिक वीड्स। अब भी मैंने बताया अगर वो पूरे पानी में उग रहे हैं तो वो एक्वेटिक लाइफ की, वहां फिशेज, मरीन लाइफ जो भी रह रही है उनको स्पेस के लिए compete करेंगे, उनके खाने के लिए compete करेंगे। अगर ऊपर के लेवल पे है तो सनलाइट अंदर नहीं जाएगी, तो नीचे वाले ऑर्गेनिज्म उनकी रिप्रोडक्टिविटी पे अफेक्ट करेंगे। बस यही सब डालना है, यही सब डालना है। ठीक है, अब मैं डिस्कस करती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा आता है तो वो अपने वर्ड्स में लिखो। इट्स अ थियोरेटिकल एग्जाम, आप बिल्कुल लिख सकते हो। सो नाउ वी आर हियर टू स्टडी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एक्वेटिक वीड्स ऑन फिश प्रोडक्शन। देवांश को भूख लग रही है, छोड़ो ना। देवांश को भूख 355 लग हो रही गया। है, मत करो। उसको बोल दो कोफ्ता खाने को तैयार नहीं है। तो रोक दे 2 मिनट के लिए हाँ, वीडियो, रोका ये ही वाला है। चढ़ा दे, तू इतना चढ़ा दे, एक्वेटिक वीड्स वाला 355 हो छोड़ गया। दे।